हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं टीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस हम लोग चला रहे हैं। साइंस यानी विज्ञान की क्लासेस चल रही है। क्लास 6 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 7 हम लोग आज जो पढ़ेंगे। उससे पहले कि हम बता देते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और कमेंट भी कर दिया करें और ग्रुप में शेयर भी करा करें। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको नोट्स की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आप बोलेंगे तो मैं हैंड रिटन भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलें फिर हम लोग चलते हैं नोट्स पे डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने कल की क्लासेस में क्या पढ़ा था उसके आगे फिर हम पढ़ते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा सूक्ष्म जीवों जो होते हैं वो आंखों से नहीं देखते, इन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इनको आंखों से नहीं देखा जाता, इनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक है बच्चों, दही, पनीर, दवा, शराब आदि में इनका उपयोग किया जाता है। बैक्टीरिया, खमीर, फफूंदी प्रमुख प्रकार होते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो थैलापाइटा वर्ग में आते हैं। और बैक्टीरिया के आकार जो है वो आपका गोल हो गया, छड़ हो गया, शार्प सर्प मतलब स्पाइरल हो गया और कोमा, ये सारे आपके प्रकार हो गए बैक्टीरियल के। ठीक है बच्चों, बैक्टीरिया के आकार के। आइए फिर हम लोग आगे चलते हैं कि बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। कई बैक्टीरिया से बीमारियां होती हैं। ठीक, चलो बच्चों फिर हम लोग अब खमीर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है क्लास हम लोग की 7 और हम लोग लगभग आधा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं अपना साइंस का। आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द हम लोग का सिलेबस ये साइंस का भी पूरा हो जाएगा। आई थिंक 16-17 वीडियोस बनेगी क्लासेस, उसमें कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेबस। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग चलते हैं आगे, पढ़ते हैं खमीर ईस्ट के बारे में। ठीक है, ईस्ट क्या होता है आपका। खमीर एक प्रकार का फफूंदी होता है, मतलब फंगी होता है। फफूंदी आप देखे हो ना, फंगी को फफूंदी लग जाता है कई खानों में, तो उसी प्रकार का एक एक आपका खमीर होता है उसी प्रकार का। यह भी बैक्टीरिया की तरह होता है, यह भी बैक्टीरिया की तरह होता है। कुछ खमीर जो होते हैं वो डिसीज बीमारी करते हैं और कुछ हमारे काम के होते हैं। कुछ हमारा काम करते हैं, कुछ बीमारी फैलाते हैं। जैसे बैक्टीरिया का काम है, कुछ हमारे फायदे के होते हैं और कुछ हमारी बीमारियां पैदा करते हैं हमारे लिए। तो ईस्ट की खासियत क्या होती है, फीचर्स क्या होते हैं। यह एक कोशिकीय वाली जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, सभी होते हैं ये सारी चीजें। खमीर हो गया, चाहे बैक्टीरिया हो गया, चाहे जो भी हो गया, ये सारे आपकी यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय वाले जीव होते हैं। नई कोशिकाएं जो होती हैं बडिंग विधि से बनती हैं। नई कोशिकाएं जो होती हैं वो बडिंग बडिंग विधि से बनती है। इनमें फ्लैजिला नहीं होता, इसमें इसमें फ्लैजिला ही नहीं होता है, मतलब ये चल नहीं सकते। फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला की वजह से ही आपका वो चलता था ना बैक्टीरिया, लेकिन इसमें फ्लैजिला ही नहीं होता है तो ये चल नहीं पाता है। नम जगह वेट एरियाज पर जीवित रहते हैं। ये कहाँ होते हैं, वेट एरिया, जहां नमी होती है वहां पे ये पाए जाते हैं। इनका वातावरण जो होता है एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। एसिडिक वातावरण तो होता है, एसिडिक मीडियम से जल्दी उग आते हैं, उग जाते हैं, समझे। एसिडिक मीडियम में ही ये जल्दी उगते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका ईस्ट के बारे में, मतलब खमीर के बारे में। ठीक है, समझ में आया ना बच्चों। तो चलो फिर हम लोग आगे चलते हैं कि खमीर के फायदे हम लोग पढ़ लेते हैं। हालांकि हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया है कि खमीर के क्या फायदे होते हैं, लेकिन एक बार अच्छे से इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ईस्ट क्या होता है। तो यह शक्कर वाले चीजों में जल्दी बढ़ता है। ये शक्कर जो मीठी चीजें होती हैं, शक्कर वाली चीजें, उनमें जल्दी बढ़ता है। जैसे कि आपका गन्ने का रस हो गया, शुगर केन हो गया, अंगूर का रस हो गया, ग्रेप्स हो गया, ताड़ी हो गया। ताड़ी आप लोग जानते हैं ना, आइस एप्पल जो होता है, आइस एप्पल, ताड़ी का पेड़ होता है, बड़ा बड़ा होता है, उससे उसका जो शरबत बनता है तो ताड़ी नशे के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ताड़ी आपका हो गया। फिर आपका होता है फलों का रस, फ्रूट्स। तो ये सारी चीज में जल्दी से बढ़ता है या चीज खमीर। यीस्ट इन रसों का फर्मेंटेशन की प्रक्रिया का से अल्कोहल में बदल देता है, समझे। यीस्ट क्या करता है इन सभी चीजों में, यीस्ट क्या करता है, फर्मेंटेशन कर देता है इन सभी चीजों का, और फर्मेंटेशन से ये सारी चीजें अल्कोहल में बदल, मतलब शराब में बदल जाती हैं, समझे बच्चों। इसी के लिए बोला जाता है कि शराब जो है वो सड़ी चीज होती है, वो सड़ी चीजों से बनती है। जब चीजें सड़ती है, जब आपका अंगूर हो गया, ये सारी चीजें एक सेकेंड, जब आपका अंगूर हो गया या बाकी चीजें हो गई, फल हो गया, तो बच्चों जो ये सारी चीजों को सड़ा करके आपका किण्वन जो होता है उस तरीके से बनता है। ठीक है, तो ईस्ट इन इन रसों को किण्वन फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से अल्कोहल में बदल देता है। ईस्ट के अंदर एक एंजाइम होता है। ईस्ट के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है। एंजाइम होता है जिसका नाम होता है जाइमेज। जिसका नाम क्या होता है, जाइमेज। यही एंजाइम शराब बनाता है। यही एंजाइम क्या करता है, यही एंजाइम शराब बना देता है। चीजों को सड़ा करके उसको उसको फर्मेंटेशन किण्वन कर करके
आपका अल्कोहल यानी शराब को बना देता है। तो समझ में आया ना खमीर के फायदे क्या होते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ईस्ट। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ईस्ट के लाभ क्या क्या होते हैं, यूजेस ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो क्या यूजेस होते हैं बच्चों, डबल रोटी बनाने में, ब्रेड बनाने में यानी डबल रोटी में खमीर का आपका यूज होता है ईस्ट का। शराब अल्कोहल बनाने में, खाने को पचाने में मदद करने के लिए, खाने को पचाने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, इसमें पोषक तत्व न्यूट्रिशन होते हैं जैसे कि प्रोटीन होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, वसा होता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है। समझ में आया बच्चों, तो ये सारी चीजें आपके लाभ होते हैं। अब हम लोग देखते हैं नुकसान क्या होता है इसका। बैक्टीरिया का भी हमने ऐसे लाभ देखा और नुकसान देखा है, इसका भी हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ भोज्य पदार्थ जो फूड आइटम को खराब कर देता है, कुछ जो फूड आइटम होते हैं उसको खराब कर देता है। फलों के रस और शराब में गलत स्वाद, बैड टेस्ट ला देता है। कभी कभी क्या होता है, फलों के रस में और शराब में गलत टेस्ट आने लगता है। दूध को भी खराब कर सकता है किण्वन क्रिया, तो जो दूध को भी खराब कर सकता है किण्वन प्रक्रिया से, फर्मेंटेशन की वजह से दूध को भी कभी कभी खराब कर देता है। तो ये सारे आपके ईस्ट के नुकसान थे, हार्म्स ऑफ ईस्ट। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं हम लोग स्टरलाइजेशन क्या होता है। स्टरलाइजेशन इसका मतलब होता है खाद्य पदार्थ से सभी सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाना। ठीक है, ताकि वह खराब ना हो। जो खाद्य पदार्थ है उसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देना, उसको हटा देना, जिससे कि वो खराब ना हो, वो खाद्य पदार्थ खराब ना हो, खाने वाली चीजें। ठीक है, फ्रिज का उपयोग भी इसी में आता है क्योंकि वह तापमान कम करके बैक्टीरिया की क्रिया रोक देता है। क्या कर देता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है, क्रिया जो होती है उसको रोक देता है, क्योंकि तापमान जब घट जाता है तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो या तो मर जाते हैं या उनकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है, रुक जाती है, क्रिया को रोक दिया जाता है। तो फ्रिज का इस्तेमाल इसी के लिए किया जाता है। स्टरलाइजेशन क्या होता है, स्टरलाइजेशन का मतलब है खाद्य पदार्थ में सभी सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाना ताकि वह चीज खराब ना हो। समझ आया बच्चों, चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। रासायनिक परिवर्तन हम लोग पढ़ते हैं, और कितनी चीजें हैं, हाँ 3-4 स्लाइड है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, केमिकल चेंज। ठीक है, तो जब किसी चीज में ऐसा बदलाव हो जिससे नया पदार्थ मतलब न्यू सब्सटेंस बने और पुराना वापस ना बने, जैसा दूध से दही बनना, यही होता है आपका केमिकल रिएक्शन। उसके केमिकल उसके जो रासायनिक सूत्र होते हैं उसमें चेंजेस आ जा रहे हैं, तो ये होता है आपका केमिकल रासायनिक परिवर्तन। तो जब किसी चीज में ऐसा बदलाव हो जैसे नया सबसे नया पदार्थ बन जाए और पुराना वापस से ना बने, तो उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन और ये रासायनिक परिवर्तन। ये सेकंड सेमेस्टर में भी आया था, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। आगे चलते हैं हम फफूंदी के बारे में हम पढ़ते हैं, मोल्ड या फंगी जिसको बोलते हैं उसके बारे में। तो फफूंदी रुई जैसी सफेद होती है। क्या होती है, रुई जैसी सफेद होती है। ये बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर होती है। क्या होती है, बहुकोशिकीय, इसमें एक से ज्यादा सेल होते हैं और धागे थ्रेड जैसी दिखती है। आप कभी कभी रोटी या कोई भी खाने में देखे होगे ना, टिफिन वगैरह में आप रख देते हो तो उसमें फफूंदी लग जाती है, ठीक ना, वो रुई जैसे उसको दिखने लगता है, धागे जैसा, तो वो होता है फफूंदी, उसी को मोल्ड या फंगी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुकोशिकीय होती है मतलब मल्टी सेलुलर होती है, धागे जैसी दिखती है। हर धागे को कहते हैं क्या, हाइफा। हर धागे को हाइफा कहते हैं। इन हाइफा का समूह को कहलाता है क्या, इस हाइफा का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है, माइसीलियम कहलाता है। जब कई धागे मिल जाते हैं, कई हाइफा मिल जाते हैं, तो उसी को माइसीलियम कहते हैं। समझो बच्चों, फफूंदी समझ में आया ना क्या होता है, रुई जैसा सफेद पदार्थ होता है, ये मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय होता है, धागे जैसा दिखता है। हर धागे को हाइफा कहते हैं और हर हाइफा का समूह जो होता है, ग्रुप जो होता है, उसको माइसीलियम कहते हैं। समझ लिख लोगे बच्चों आप लोग। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं, फफूंदी के फायदे क्या होता है, नुकसान क्या होते हैं इसके। ठीक, तो फायदे हम लोग पढ़ते हैं, एक सेकेंड बच्चों। तो चलिए फिर हम लोग पढ़ते हैं फफूंदी के फायदे क्या होता है, नुकसान। तो फायदे क्या है आपके, पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक दवा बनती है। पेनिसिलियम जो है उससे एंटीबायोटिक दवा बनती है। फिर आता है एस्परजिलस से पनीर बनता है। एस्परजिलस से क्या बनता है, पनीर बनता है। कुछ फफूंदी जो होती है भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। क्या बनाती है, भूमि को उपजाऊ बनाती है और ज्यादा फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये थे फायदे। पेनिसिलियम जो होता है इससे एंटीबायोटिक दवा बनती है। एस्परजिलस जो होता है आपका उससे पनीर बनता है। और कुछ फफूंदी जो होती है वो भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं नुकसान क्या होते हैं। ठीक, नुकसान क्या क्या होते हैं, ब्रेड, आलू, अचार, चमड़ा, कपड़े आदि को सड़ा देती है। क्या करती है, ये सारी चीजों को सड़ा देती है। राइजोपस ब्रेड मोल्ड कहलाता है। राइजोपस जो होता है वो ब्रेड मोल्ड कहलाता है। पानी में पाई जाने वाली फफूंदी मछलियों को नुकसान पहुंचाती है। जो पानी में फफूंदी पाई जाती है वो क्या करती है, वो मछलियों को नुकसान पहुंचाती है। तो ये सारी चीजें आपके नुकसान थे फफूंदी के। चलिए बच्चों फिर अब हम लोग देखते हैं जीवाणु जो होते हैं
उसके बारे में हम प्रकार पढ़ते हैं, जीवाणु के क्या प्रकार होते हैं। हमने आकार तो पढ़ लिया था, प्रकार नहीं पढ़ा था, उसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या प्रकार होते हैं जीवाणु के। ठीक, तो चलो बच्चों, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो जीवाणु जो होते हैं बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जिसे सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इनके प्रकार मुख्य हैं क्या, मृतोप जीवी मतलब सेप्रोफाइट्स, मृतोप जीवी मतलब मरे हुए जीवों पर जीते हैं। ये जब कोई जीव जो होता है वो मर जाता है तो उस पे ये सब जीते हैं, मृतोप जीवी। ठीक है, सेप्रोफाइट जिसको बोलते हैं। फिर आता है परजीवी। परजीवी क्या होता है, दूसरे जीवों के शरीर में रहकर नुकसान करते हैं, दूसरे जीवों के शरीर में रह करके, जैसे इंसान हो गया, कोई भी जीव हो गया, उसके शरीर में रह करके नुकसान करते हैं, पहुंचाते हैं। फिर आता है सहभोजी। ये क्या करते हैं, शरीर में रहते हैं लेकिन नुकसान नहीं करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जो अच्छे काम करते हैं, कुछ नुकसान नहीं करते हैं हमारी बॉडी को, तो उसी को कहते हैं सहभोजी। ठीक है, फिर चौथा आता है विकारी मतलब पैथोजन। ये बीमारियां फैलाते हैं। पैथोजन जो होते हैं, विकारी जो होते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। कौन कौन से प्रकार हो गए, मृतोपजीवी, परजीवी, सहभोजी, विकारी। ठीक है, आगे देखते हैं, एक और दो और होंगे। हाँ, तो अविकारी मतलब नॉन पैथोजन, शरीर में रहते हैं लेकिन कोई रोग नहीं करते हैं, शरीर में रहते हैं ये लेकिन कोई रोग नहीं फैलाते हैं। फिर आता है संभावित विकारी मतलब पोटेंशियल पैथोजन, जब शरीर कमजोर हो जाए तो ही रोग फैलाते हैं। जब शरीर आपका कमजोर हो जाता है तब जाकर के ये आपको रोग फैलाते हैं, वैसे नहीं फैलाते हैं। इसी को कहते हैं संभावित विकारी। तो कितने प्रकार के हो गए आपके, 4 ये होगा, 6 तो 2 उधर, तो 6 हो गए। 6 प्रकार के आपके जीवाणु होते हैं, मृतोपजीवी, परिजीवी, सहभोजी, विकारी, अविकारी, संभावित विकारी। ठीक है, अन्य शब्द कुछ हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आता है। परस्परोपजीवी जिसको सिम्बोसिस कहते हैं। ठीक है, दो जीव साथ में रहते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। दो जीव जो रहते हैं वो आपस में साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसी को कहते हैं परस्परोपजीवी मतलब सिम्बियोसिस। ठीक है, फिर आता है प्रतिजीवी मतलब एंटीबायोटिक्स, इसको हम पढ़ चुके हैं पहले ही। कुछ जीवाणु दूसरे को मार देते हैं जैसे पेनिसिलिन। ठीक है, ये दूसरे को मार देते हैं, दूसरे जीवाणु को। ठीक है, फिर आते हैं सहधर्मिता, जब दो जीव मिलकर काम करें जो अकेला ना कर पाए। जब कोई जीव जो है वो अकेला काम अगर नहीं कर पा रहा, तो दो जीव जब मिल करके वो काम करते हैं तो उसी को आप सहधर्मिता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे कुछ अन्य शब्द। आइए हम लोग देख लेते हैं प्रतिजैविक दवाएं जो होती है, एंटीबायोटिक्स होती है, वो क्या होती है, ये दवाएं रोग, कीटाणु, जर्म्स को मारती है। क्या करती है, ये कीटाणु को, जर्म्स को मार देती है। ऑपरेशन के बाद बुखार, हैजा, जुकाम, पेट दर्द में प्रयोग की जाती है। ये सारी चीजें ऑपरेशन के बाद एंटीबायोटिक दी जाती है। बुखार हो, हैजा हो, जुकाम हो, पेट दर्द हो, ये सारी चीजें में एंटीबायोटिक्स दी जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके जीवाणु के बारे में कुछ शब्द। और तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा खमीर क्या होता है, ईस्ट, उसके फीचर क्या होते हैं, खासियत क्या होती है, खमीर के फायदे क्या होते हैं बच्चों। फिर हमने पढ़ा ईस्ट के लाभ क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा ईस्ट के नुकसान क्या होते हैं, स्टरलाइजेशन क्या होता है, उसमें सूक्ष्म जीवों को हटाना जिससे वो चीज खराब ना हो। फिर रासायनिक परिवर्तन हमने देखा। फिर हमने पढ़ा फफूंदी क्या होती है, फफूंदी के फायदे पढ़े, उसके नुकसानात पढ़े। जीवाणु क्या होते हैं, जीवाणु के कितने प्रकार होते हैं वो हमने पढ़ा। ठीक है, प्रतिजैविक दवाएं हमने पढ़ी। ठीक, आइए हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं शॉर्ट नोट्स को। तो दोस्तों पहले हम लोग बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को इसका नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, DLED_ पाठशाला को। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, DLED_ पाठशाला को, और आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे, मैराथन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, तो खमीर क्या है, एक कोशिकीय फफूंदी है, बडिंग से बढ़ता है। ये कैसे बढ़ता है, ये बडिंग, इसका रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है, 1 से 2 बनते, 2 से 3 बनते, ये बडिंग के तरीके से होता है, बडिंग प्रोसेस से होता है। खमीर जो होता है एक कोशिकीय सेल, मतलब एक कोशिकीय फफूंदी होता है। खमीर शराब, डबल रोटी यानी ब्रेड, पाचन में मदद करता है, ये सारी चीजें। फफूंदी जो होता है धागे नुमा, धागे की तरह रहता है। हाइफा और माइसीलियम से बनी होती है, हाइफा और माइसीलियम। जब हाइफा, कई सारी हाइफा मिल जाते हैं ग्रुप में तो उसी को माइसीलियम कहते हैं, और जो धागा रहता है उसी को हाइफा कहते हैं। ठीक है बच्चों, पेनिसिलियम जो दवा बनता है पेनिसिलियम से। जीवाणु बहुत छोटे, रोग करने वाले और कुछ सहायक भी होते हैं। एंटीबायोटिक क्या होता है, रोगाणु को मारने वाली दवाएं, रोगाणुओं को मारने वाली दवाएं जो होती है वो एंटीबायोटिक होती है। समझ आया बच्चों, तो ये थे आज की साइंस विज्ञान की क्लास 7। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगा। बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबा दें, कमेंट भी कर दें, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर दें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कल की क्लासेस में क्लास 8 लेकर के हम आएंगे अच्छे से, तो देखते रहिए आप लोग सभी।
तब तक के लिए बाय बाय।